राधे राधे। मैं स्टोका में आप सबको मेरी चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो वालों के मतलब वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के फरवरी मंथ कैसा जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक या जातिका है तो फिर इस वीडियो को आखिर तक देखिए और बाकी के लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 2026 फॉर फरवरी वृश्चिक वालों के लिए स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और लाइफ चेंजिंग का मंथ है। फरवरी 2026 में स्कॉर्पियो के लिए एक ट्रूथ, एक कंट्रोल का मंथ है। जो आप कंट्रोल में रखना चाहते हो या तो क्लियर होगा या वो। इस मंथ में हाफ ऑफ ट्रूथ और हाफ ऑफ गेम चेंजिंग का टाइमिंग है। इस बार शायद आपका जो ट्रिकी माइंड है या फिर जो गेम है शायद वो नहीं चलेगा, जो सच है वही चलेगा। करियर के अगर देखोगे तो वर्क में थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा, पावर दोनों मिलेगा। आपको कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई सीक्रेट मैटर आपको मिल सकता है। ऐसा स्ट्रेटेजी और साइलेंस सबसे बड़ा वेपन रहेगा आपके लिए। जो स्कॉर्पियो कम बोल के ज्यादा ऑब्जर्व करेगा वही जीतेगा। मनी वाइज पैसा थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है। मोमेंट ऐसा हिडन होगी जिससे आपको थोड़ा सा शायद हिडन कहीं से पैसा भी मिल जाए। कोई बिहाइंड द सीन वाला डील या फिर प्लानिंग फ्यूचर प्रॉफिट ऐसा वाला हो सकता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया हो या फिर कोई ऐसा ट्रेडिंग वगैरह हो गया हो, वहाँ पे शायद आप इस बार थोड़ा सा घूमने वाले हो, वो भी सीक्रेटली। फरवरी इन्वेस्टमेंट का नहीं है बल्कि प्रिपरेशन का टाइम है। मतलब आपको ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आप लॉस में जा सकते हैं। अगर आप किसी से रिवेंज लेने के मूड में हो तो फिर छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा खुद को दर्द होगा। ईगो बेस्ड कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लीजिए। अहंग में आके अगर अपने पैसों को शो ऑफ करने के लिए कुछ ले लिया डिसीजन तो फिर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। लव के बारे में अगर बताओ तो इमोशनली डिप रहेंगे। सरफेस लेवल में बातें शायद बोर करेंगे आपको, जो भी ऐसे बातें करते हो हाय हेलो या फिर ऐसा थोड़ा सा कैजुअल सी थिंकिंग, कैजुअल से बातें आपको इस बार बोर करने वाले हैं। अगर आप कमिटेड हो और तो फिर आपको ट्रस्ट इशू आएगा, थोड़ा सा पावर का थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है आपके साथ। ऑनेस्ट बातें करोगे तो फिर आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप मैनिपुलेशन करने की सोच रहे हो या फिर मैनिपुलेट करके किसी को खुद के कंट्रोल में लाने की सोच रहे हो तो फिर वो डिस्टेंस लेके आएगा, ब्रेकअप लेके आएगा। इसलिए ऐसा ना करो। जो भी सिंगल लोग हैं उनको शायद कोई एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मिलने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि सोल लेवल पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। आपका सोल उस सोल को बहुत ही ज़्यादा पुल करने वाला है। मेंटल और इमोशनल स्टेट में देखो तो आपका इस बार इंट्यूशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाला है। आप लोगों की कोई रियल इंटेंशन दिख रहा है या फिर आप देख पाओगे कि मुझे करना क्या है। रिस्क ये है कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा करोगे अपने इंटेंशन को लेके, इंट्यूशन को लेके, तो फिर वो गलत हो जाएगा। इमोशनली आप कंट्रोल रहोगे थोड़ा सा, लेकिन इमोशन कंट्रोल का आपको इशू भी आ सकता है। बेस्ट मूव ये है, ज़्यादा रिएक्ट मत करो, ज़्यादा रेस्पॉन्ड मत दो, लेकिन काम को जो है वो करके चला जाओ। फरवरी 2026 में वृश्चिक के लिए कार्मा क्लियरिंग पोर्टल है। जो चीज़ें आपने सीक्रेट रखी थी, सप्रेस रखी थी या फिर ओवर ड्यू थी, या तो हील होगी या तो फिर वो एंड हो जाएगा। रेजिस्टेंट पेन लेके आएगा, एक्सेप्टेंस पावर लेके आएगा। तो फिर आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। मंगलवार के दिन आपको लाल रंग, ऑरेंज रंग या फिर काले रंग के कपड़े आप पहन सकते हो। आपको बोलना चाहिए कि मैं अपनी पावर का शांत और सही डायरेक्शन में यूज़ करता हूँ या फिर करती हूँ। 2026 में ये सबसे फरवरी मंथ का एक ही मैसेज होगा कि स्कॉर्पियो को तोड़ना नहीं है, अंदर से और ज़्यादा पावरफुल बनाना है। तो ये यूनिवर्स का मैसेज रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर फरवरी में आपको देख सकता है कि आप थोड़ा सा डीपली फोकस्ड हो गए हो, आप थोड़ा सा साइलेंट प्रोसेस में चले गए हो और आपका जो मेहनत है वो थोड़ा सा लाउडली बाहर आएगा, पर अंदर से फुल इंटेंसिटी के साथ पढ़ोगे आप। फोकस स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्पेशली जब अकेले पढ़ोगे। और लॉन्ग आवर्स पॉसिबल है कि लॉन्ग आवर्स तक आप पढ़ो, लेकिन ब्रेक लेना भी जरूरी है। रिसर्च थ्योरी कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स में आपका थोड़ा सा एजेस आपको मिल सकता है, आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक ही टॉपिक को बार बार एनालिसिस कर रहे हो। इसको अगर छोड़ोगे तभी आपका स्टडी थोड़ा सा फ्लो में रहेगा। सोल्यूशन ये है कि एक बार एक डिसीजन ले लो और फिर एग्जीक्यूट करो। साइंस, साइकोलॉजी, मेडिकल या फिर लॉ, ऑकल्ट, रिसर्च टाइप स्टडीज पे आपको बहुत ही ज़्यादा फेवर मिलता हुआ दिखेगा। जो टॉपिक पहले टफ लग रहा था वो थोड़ा सा क्लियर होता हुआ दिख रहा है। फरवरी का एंड तक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इंप्रूव हो जाएगा आपका। हिडन साइन ये रहेगा कि जो स्कॉर्पियो अपना डाउट्स को लिख के क्लियर कर देगा वही आपको बेस्ट रिजल्ट दिखने को मिलेगा। अगर एग्जाम, टेस्ट, असाइनमेंट है तो फिर रिजल्ट एफर्ट के बराबर ही मिलेगा। जितना मतलब आप एफर्ट दोगे उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलने का संभावना बहुत ही कम है। कोई सरप्राइज सा लॉस या फिर ऐसा कोई योग तो नहीं है, या फिर आपका फेलियर होने का चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन आप जितना मेहनत कर रहे हो उसी तक ही आपका, उसी सीमा पे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बस एक चीज़ है, लास्ट मिनट में इमोशनल होके या फिर लास्ट मिनट में डिस्टर्बेंस से आपको बचना चाहिए। एग्जाम हॉल में भी आपको शायद लास्ट मिनट में डिस्टर्बेंस या फिर लास्ट मिनट में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए पहले ही सारे क्वेश्चंस आपको पहले ही अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। इमोशन को बैलेंस करो, डायरेक्शन को क्लियर रखो। स्टडी का ठीक है, और अगर स्टडी के लिए आपको कोई रेमेडी दो तो ट्यूसडे या फिर थर्सडे को पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले 3 बार डीप ब्रेथ आपको लेना चाहिए और बोलना चाहिए मेरा दिमाग शांत है और मुझे याद रहता है सभी चीज़ें। स्टडी टेबल को थोड़ा सा क्लीन रखो, इतना ज़्यादा क्लटर जमा करके मत रखो। और आपको अगर बहुत ही ज़्यादा फोकस नहीं आ रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो स्टडी के समय आपको एक बार हनुमान चालीसा सुनना चाहिए या फिर हनुमान चालीसा पढ़ जरूर लेना चाहिए। जो भी वृश्चिक राशि की जातक जातिका ने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा उन सबको धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हमने जो भी प्रेडिक्शन दिया है अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर हमको कमेंट भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।